रात्रि चौपाल में गूंजी आवाज, बालिका शिक्षा से ही समाज का होगा विकास। एजुकेट गर्ल्स संस्था ने बहरवा गांव में किया आयोजन। खंड शिक्षा अधिकारी राजकिशोर और सतीश रहे मुख्य अतिथि। बालिका शिक्षा को लेकर कार्यरत एजुकेट गर्ल्स संस्था ने जमुना विकासखंड के ग्राम बहरवा में रात्रि चौपाल का आयोजन किया। संस्था बीते 18 वर्षों से बालिकाओं के विद्यालय में नामांकन, ठहराव व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को समुदाय के सहयोग से सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में खंड शिक्षा अधिकारी राजकिशोर व खंड शिक्षा अधिकारी सतीश मौजूद है। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि आधुनिक युग में शिक्षा प्रत्येक बालक व बालिका का मौलिक अधिकार है। हर माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को विद्यालय अवश्य भेजें। शिक्षा से ही समाज और राष्ट्र का सर्वांगीण विकास संभव है। राज चौपाल में बालिका शिक्षा के महत्व पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही समुदाय को ये बताया गया कि बालिकाओं के शिक्षित होने से न केवल परिवार बल्कि पूरे गांव और समाज का उत्थान होता है। इस दौरान विद्यालय से वंचित बालिकाओं के अभिभावकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और शैक्षिक योजनाओं की जानकारी दी गई। बालिकाओं के नामांकन में आ रही प्रमुख बाधा आधार कार्ड व जन्म प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता को दूर करने के लिए ग्राम प्रधान ने आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं समुदाय के प्रमुख लोगों ने विद्यालय से वंचित बालिकाओं के नामांकन की जिम्मेदारी लेने का संकल्प जताया, जिससे शिक्षा के प्रति लोग जागरूक हो सकें। शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो आपके बच्चे के भविष्य को सुधार सकता है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। स्कूल ही एक ऐसी जगह है जो आपके बच्चे के भविष्य को सुधार सकती है। टीचर, गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके बच्चे को सही दिशा दे सकता है। हो सकता है कि आप घर में बच्चे को पढ़ाने बैठे तो कुछ चीजें आपको नहीं आए, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा कि बच्चा जब स्कूल से आए तो शाम को उसको कम से कम 1 घंटा घर पे लाइट आए तो लाइट में, नहीं तो लालटेन जला करके पढ़ने के लिए कहिए। तो जहाँ भी नाम लिखा रखा है स्कूल भेजिए। देखिए, सरकार भी जागरूक है। उन्होंने भोजन की व्यवस्था क्यों की? पता है कि हमारे देश की व्यवस्था कृषि वाली व्यवस्था है, खेती वाली व्यवस्था है। बहुत सारे अभिभावकों के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि स्कूल भेज पाए। पैसे का अभाव होता है तो काफी किताब निःशुल्क किया। बच्चे को एक सप्ताह में किन किन विटामिन की आवश्यकता है, किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, उस हिसाब से मेनू डिसाइड किया। आपके बच्चे में तो सभी से अनुरोध है कि बच्चों को, इन बच्चियों को हम स्कूल तक ले जाएं। स्कूल ले जाने से 2 चीजें बढ़ती हैं। एक तो शारीरिक विकास होगा, क्योंकि उस माहौल में जब रहेंगे तो उनके अंदर अपने आप अनुशासन आ जाएगा। 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे जितनी देर विद्यालय में रहेंगे बच्चे, उनमें वो अनुशासन आएगी और दूसरे बच्चों से वो सीखेंगे। दूसरा कि जो घर के नकारात्मक और बाहर के, घर के आसपास के नकारात्मक वातावरण होते हैं जो दिमागों में जाते हैं, उससे हमारे बच्चे और बच्चियां बच जाएंगे। घर के काम तो कर लेंगे, लेकिन बहुत सी बातें घर पे रह के बच्चे नहीं सीख सकते। नकारात्मक बातें उनके दिमाग में आ जाती है जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ठीक नहीं होती है। तो हम सभी अपने बड़े बुजुर्ग जो पिता के समान भी हैं, दादा के समान भी है, माता के समान भी है, अब सबसे भी इसे अनुरोध है कि अब हमारा आपका जीवन एक पड़ाव तक आया है, लेकिन 10 साल बाद, 20 साल बाद इन बच्चों को हम कहाँ देखना चाहते हैं। अगर ये अपने पैरों पर खड़े रहेंगे, अगर ये कानून व्यवस्था के अनुशासन में रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जो 20 साल बाद, 30 साल बाद जीवन है वो कष्ट कम होगा, वो कष्ट कम होगा। इसीलिए हमें इन बच्चों को जोड़ना है और आप लोगों को एक काम करना है कि नहीं? क्या काम करना है? नहीं, अभी खेलना है। क्या करना है? तो खेलने की सबसे सही जगह कहाँ है? स्कूल में। कहाँ पर? तो जिस दिन मन न करे उस दिन भी स्कूल जाया करो। जाओगे भी नहीं? कितने लोग जाओगे? जाओगे तो आप बोलोगे हम जाएंगे और देखते हैं कौन आपकी बात करेगा। कौन जाएगा स्कूल?
ठीक है, कितना